सहयोगी इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह निकल रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद उनका काफिला निकल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए हैं। एक बड़ी तैयारी वहां पर जम्मू कश्मीर में एक काफिला आप गृह मंत्री अमित शाह का देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त सऊदी अरब में हैं, उनसे बात करने के बाद प्रधानमंत्री के साथ और उसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह निकल पड़े हैं जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर पहुंचकर पहलगाम की जगह गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, हादसे की जगह पहुंचेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस बारे में जानकारी लेंगे, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं इस बारे में अपडेट लेंगे और कैसे इन आतंकवादियों को खत्म करना है कि हमेशा के लिए यहां से पूरी तरीके से जड़ उखड़ सके, उस पर सारी तैयारी अब गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में रहेगी। बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में भारत सरकार कर चुकी है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर बदलाव के रास्ते पर जा चुका है और बहुत कुछ ऐसा है जो शायद अब और किया जाएगा। मनोहर केसरी मेरे साथ। मनोहर, हम लगातार गृह मंत्री का काफिला दिखा रहे हैं, बताएं आप इस बारे में। देखिए, बिल्कुल जैसा कि कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं शीघ्र ही श्रीनगर जाऊंगा, तो उनकी गाड़ी और उनका काफिला जो है सब एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। वहीं दूसरी ओर मैं दिखाऊं, मैं अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय में कुछ देर पहले ही जब एक तरफ अमित शाह की गाड़ी जो है उनके घर से निकल रही थी, वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है तो गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं और पल पल की जानकारी लेंगे। यहाँ से वो मॉनिटर करेंगे, तमाम अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर में वो रवाना हो जाएंगे श्रीनगर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय में मौजूद रहेंगे नित्यानंद राय, जो भी अंदर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम आतंकी जिनको अपने कश्मीर में अमन शांति जो दिख रही थी उसके खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि ऐसा पहली बार है राजीव कि टूरिस्ट पर हमला किया गया है। पहले अमरनाथ के यात्रियों पर हमला होता था और अभी आप देखिए कि जुलाई के सेकेंड वीक में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। तो ऐसी स्थिति में इस यात्रा को लेकर के भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट है कि कहीं आतंकी हमले हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम एजेंसियां एक बार फिर अलर्ट मोड पे है और पहलगाम में जो घटना घटी है, जिस तरह से ठीक है मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश सिंह भी इस वक्त जुड़ गए। राकेश, गृह मंत्री अमित शाह का बिना वक्त गंवाए जम्मू कश्मीर का दौरा, संकेत क्या है और इसका विश्लेषण करिए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और हमले की साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है। एक्स पर पोस्ट किया है, नापाक एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। पीएम के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर जा रहे हैं और पीएम मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है। तो आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें ये बातें कही और आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो ये बड़ी बात कही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ा बयान है और साथ ही साथ उनका कहना है कि आतंकियों के खिलाफ जो अभियान है, आतंकियों का एजेंडा है, उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। आतंक से लड़ने का मजबूत संकल्प है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पर पोस्ट किया है और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि रिजॉल्व टू फाइट टेररिज्म इज अनशेकेबल एंड इट विल गेट इवन स्ट्रॉन्गर। हम और ज्यादा कड़े होंगे और ज्यादा ताकतवर होंगे और हम इससे लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की क्या खास बातें हैं, क्योंकि उन्होंने भी बिना वक्त गंवाए वो जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए। राकेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ब्रीफ किया था कि इस तरह की घटना हुई है और तमाम जानकारी जो इस पहलगाम हमले से जुड़ी हुई जानकारी थी उसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया था और उसमें प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को सीधे तौर पर निर्देश दिया कि आप जो है तुरंत जो है घटना स्थल के लिए रवाना होइए, यानी श्रीनगर आप जाएं।
और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तमाम आला अधिकारी, चाहे आईबी, रॉ, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। और इस बैठक में पूरी तौर पर चर्चा की गई। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे एयरपोर्ट की ओर बढ़ता हुआ, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज देर शाम जो है श्रीनगर पहुंच जाएंगे। आज देर शाम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या केंद्रीय गृह मंत्री का उसके बाद कार्यक्रम क्या क्या है? क्या सीनियर अधिकारियों या एलजी मनोज सिन्हा या दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खास मीटिंग, खास बैठकें आज इसके बाद? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही वहां पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वहां पर सुरक्षा का रिव्यू भी किया जाएगा। लेकिन ये जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पर भी जा सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है जी। लेकिन ये सीधे तौर पर जो आतंक से लड़ने का जो संकल्प है वो साफ दिखाता है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट कि उन्होंने कहा कि किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का कहना। और ये कहना कि आखिरकार जो भी एजेंडा है, नापाक एजेंडा है, उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए। कश्मीर हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। जैसा राकेश सिंह अभी जानकारी लगातार दे रहे थे, घायलों और मृतकों के साथ संवेदनाएं, अच्छे स्वास्थ्य की घायलों के कामना करता हूं। आतंकी हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, और इस कृत्य के बाद हम और ज्यादा ताकतवर होंगे आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए। हम कमजोर किसी हालत में नहीं होने वाले हैं। जिन्होंने भी ये काम किया है उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के नरम शब्दों को कड़े शब्दों में वो लोग समझ लें जिन्होंने कुछ दिन पहले रावलकोट में रैली की थी, और जिन्होंने कुछ दिन पहले भारत को दहलाने की बात कही थी। ठीक है, एक छोटा एक्ट यहां कर गए, भारत के सिविलियंस को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही जल्द बहुत कड़ा जवाब उनको मिलेगा। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मैं अब आपका रुख करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, गृह मंत्री मूव कर गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए। आप परिस्थितियों को अब किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान बैक्ड ए ग्रुप लगातार भारत को दहलाने की बात कह रहे थे। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर कश्मीर हमारी शाहराह कह रहा था। वो कह रहे थे हम हिंदुओं से बेहतर हैं। वो कुरान की आयतें पढ़ के सुना रहे थे। और यहां पर भी लोगों को जो मारा गया है, नाम और उनका मजहब, धर्म पूछ कर मारा गया है। पूरे घटना का विश्लेषण मैं आपसे जानना चाहूंगा। राजीव साहब, पूरी चीजों को आप गौर से देखिए और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या है वो देखिए। आज पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर पूरे ही संसार में अलग थलग पड़ चुका है, और खासकर ये भारत का मीडिया नहीं कह रहा है, अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया ये बोल रहा है कि क्या पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज में क्या भारत ने इरिलीवेंट कर दिया है, क्या पश्चिमी दुनिया में, खासकर पश्चिम एशिया में, क्या भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही अप्रासंगिक बना दिया है। और वही हो रहा था। पाकिस्तान अपनी प्रासंगिकता को जाहिर करने के लिए कश्मीर के मुद्दे को वापस हवा देना चाहता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है वह वाकई तारीफ के काबिल है। गृह मंत्री का वहां जाना, उनके गृह राज्य के कुछ लोग भी घायल हुए हैं, गुजरात से लोग हैं, और ऐसे में उनका इतना जल्दी पूरी तरीके से सतर्क होकर वहां जाना, बहुत सारी जो बड़ी तमाम एजेंसीज हैं उनके प्रमुखों के साथ मीटिंग करना, ये वाकई दिखाता है कि सरकार इन सब चीजों को लेकर कितनी गंभीर है। और यह भी अंदाज लग रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है इन सब चीजों पे, जिस तरीके से मुस्तैदी और हाई लेवल पर इन सब चीजों को जितना संजीदगी से लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें विदेशी भूमिका जो है उसका एकदम वो, हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद में पूरा पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ से फोन कॉल आए हैं, कहाँ से संदेश मिले हैं, इसके बारे में बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। पर प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि विदेशी धरती से कुछ न कुछ वहां से संदेश आए हैं,
और उस हिसाब से लग रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशी लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। ऐसे में हमें उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और वहां पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के खिलाफ सभाएं हो रही है, तो उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान सरकार की है। तो जिम्मेदारी भी तय होगी। भारत, ये समझना पड़ेगा उनको जी कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और ऐसे में वो केवल धर्म के आधार पर अगर वो ये कहते हैं कि कश्मीर उनका हिस्सा है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। भारत ने अभी फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस चीज को दोहराया ठीक। है, और वहां पे भी कहा है कि भारत में जो है वह करेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें सर हैं। रुक करता हूं एक बार फिर आपका, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मियां आसिफ अली भी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मियां आसिफ अली, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और मैं और मेजर जनरल जेके बंसल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आसिफ भाई, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप इस पूरे जो कुछ हादसा हुआ है पहलगाम में, जो लश्कर तैयबा ने क्लेम किया है कि उन्होंने अटैक किया है, उसके बाद जो सिचुएशन वहां बनी है, 2 टूरिस्ट वहां पर मारे गए हैं, 12 से ज्यादा जख्मी हैं अभी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो मामला है, इसको जो यही वाकया नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले का वाकया है कि बलूचिस्तान के अंदर एक भारतीय जासूस पकड़ा गया है, जिसको सामने लाना था अभी। और साथ ही साथ अभी दूसरी तरफ जो मामला कश्मीर वाला, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही, बोलें। अच्छा, तो साथ ही साथ उधर एक जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो भी विजिट पे है, साथ मोदी जी जो है कश्मीर सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। तो इन सब चीजों को मिलाना है, और हर वाकये के पीछे बैकग्राउंड देखना होता है कि वो मुल्क कितना क्रेडिबल है। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। जब भी कोई बड़ा मामला चल रहा होता है तो भारत की तरफ से कोई ऐसा इंसिडेंट करवा दिया जाता है ताकि तवज्जो उधर जाए। मतलब आपको लग रहा है ये ड्रामा है? आपको लग रहा है ड्रामा है? जी बिल्कुल, नजर आ रहा है कि ये एक ड्रामा है, और जानबूझ के ये क्रिएट किया गया है ताकि पाकिस्तान मियां ने जो आसिफ अली, उठाना था जो जासूस मियां को आसिफ अली, आप गिरफ्तार किया। जर्नलिस्ट हैं या फिर पाक आर्मी से हैं? जी मेरे ख्याल से आप जर्नलिस्ट हैं। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ। एक ड्रामे के लिए टूरिस्ट मरवाए नहीं जाते। क्या पाकिस्तान में मरवाए जाते हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में ऐसा ही है? बिल्कुल, ये जो मामला हुआ है, ये नजर आ रही है ये चीज, और जानबूझ के, क्योंकि आज तक ऐसा कि टूरिस्टों पे अटैक हो कश्मीर में जब नहीं, भी इससे पहले एक और हुआ है, जो रियासी के पास हुआ है, जो रिलीजियस टूरिस्ट तीर्थयात्री थे उन पे हमला हुआ था। अमरनाथ में जब होता है तब हमला करने की कोशिश होती है। आपको ड्रामा लग रहा है? मैं हैरत में हूं आसिफ अली। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की चीजें प्लान की जाती हैं हमेशा, और वरना आप देखें कि भारत के अंदर तो ऐसे वाकयात हो जाते हैं, इस्राएली जोड़ा है तो वो रेप हो जाता है, लेकिन कश्मीर के अंदर और स्पेसिफिकली ऐसे मौके पे कि जब एक भारतीय का एजेंट बाकायदा पकड़ा गया है बलूचिस्तान के अंदर। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, उसके बारे ये में आप कह रहे हैं। ये बात आप लोग कुलभूषण जाधव के मामले में भी कह रहे हैं, जैसे ईरान से किडनैप करके लाया गया था। तो ये तो आपका वर्जन है ना, ये आपका वर्जन है। मैं चाहूंगा कि आप इस अटैक पे, जिसपे 2 बेकसूर मारे गए हैं और 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, अगर आपको ड्रामा लग रहा है तो मेरे ख्याल से आपका वर्जन मैं ले चुका हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं मारे गए, ये आप शायद नहीं, आपको ये स्टेज लग रहा है मेरे ख्याल से कि उनके की गई, लेकिन ये जो कुछ भी किया गया है वहां पर, जिस तरह बेगुनाहों को और मासूम लोग मारा गया है, इसकी कोई भी दुनिया का नहीं। चलिए सर, आपने कहा कि ये ड्रामा स्टेज किया गया है। आपको जनरल आसिम मुनीर का बयान याद है? उन्होंने क्या बोला था? एक तरफ हिंदू हैं, हम उनसे बेहतर कौम है, उनके एक हाथ में होती है कुरान की आयत और दूसरे हाथ में बंदूक, और जब ये दोनों सामने आए तो फिर तो कोई दलील काम नहीं करेगी, फिर आप जैसी दलील आएगी। ये ड्रामा है।
देखिए, जनरल आसिम मुनीर ने बात की थी, उन्होंने ये बात नहीं की थी कि हम इनको उठ के जाके मार देंगे, इस तरह का वाक़या हो जाएगा, ना वो ही इस देखी तरह है के किसी तकरीर। उन्होंने कुरान की आयतों का भी जिक्र किया है, उन्होंने बंदूक की भी धमकी दी है, और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि कश्मीर हमारी शाहरग है। अरे जो इलाका तुम्हारा है ही नहीं, वो शाहरग कैसे हो सकता है? हाँ, का है और आज से नहीं 47 से है। हाँ, और तब से कब्जा है ना। आप वो कब्जा तब से है, तो उस कब्जे को ही खाली करने की बात है। देखिए, वो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये पीओजे के कब्जा खाली होगा, करना पड़ेगा तो और वो हम भी कश्मीरियों को चाहेंगे उनका हक कि वो किराए खाली हो। नहीं खैर, मिलेगा। अगर आपको ड्रामा लग रहा है तो मेजर जनरल जेके बंसल का मैं रुख कर लेता हूं। मेजर जनरल जेके बंसल, हमारे पाकिस्तानी सहाफी को लग रहा है कि ये एक ड्रामा है जो स्टेज किया गया है, और ऐसे मौके पर जब यहां पर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरब में हैं, और ये चीज जम्मू कश्मीर में क्यों हो रही है? खैर, ये उनका अपना सोच है, दायरों में हैं बंधे हुए तो सोच उतनी रख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अब किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस वहां काम करेंगी? लश्कर तैयबा के अबू मूसा ने रावलकोट में साफ कह दिया था कि हम ये सब करने जा रहे हैं, हमारी बंदूकें खामोश नहीं होंगी, और वो उन्होंने कर दिया। अब क्या करना होगा? देखिए, नमस्कार राजीव जी, ये बड़ी दुखदपूर्ण है कि मियां आसिफ अली ऐसी बात कह रहे हैं और इसको कोई विचार करेगा नहीं। बिल्कुल बेतुकी और बेबुनियाद बात कर रहे हैं ये। और ये जैसा आपने कहा, जनरल मुनीर ने ये बोला था कि हिंदुओं का और मुस्लिम का और कश्मीर के मुद्दे को जो है हमेशा गर्म करके रखना चाहते हैं, जिससे कि वो हमेशा यूएन में भी उठाते रहते हैं। जबकि अभी कश्मीर में बड़ी शांति है और वहां पर 2 बार इलेक्शन हो चुका है, सेंटर का इलेक्शन हो चुका है, राज्य का इलेक्शन हो चुका है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं सब पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। जो टीआरएफ है वो लश्कर तैयबा का एक पार्ट है, और उसी वजह से ये सब कुछ जो एक्शन हो रहा है। हालांकि ये मेरे ख्याल से अपना नाम सामने आने से बचने के लिए ये टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स बनाई है। इसमें है तो सारे जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा सब हैं इसमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब वहीं से हैं ये। और ये जो, और इसके अलावा जो पीओके में आजकल बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमास को भी वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है, तो ये सारी साजिश है जो पाकिस्तान की, और साजिश के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। हालांकि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर जो हमारे यहाँ पे हैं वो भी उनको साथ दे रहे हैं। इस वजह से, जो उनका साथ देने की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जो वो आर्मी की या फौजी की ड्रेस में आते हैं और हिंदुओं का नाम पूछकर ये इस तरह का जो करके जाते हैं, ये सबके लिए बहुत ही एक खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है, जो कश्मीरी हैं उनको अब सोचना पड़ेगा। उनका जो एक यहाँ पर पर्यटन का बहुत अच्छा है, उनका व्यापार स्टार्ट हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम नीति सभी लोगों का प्रोग्रेस है। तो जो मुस्लिम भाई हैं हमारे पाकिस्तान के, इसके कश्मीर के अंदर में, उनको भी ये सोच करके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनकी पहचान, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि नाम पूछकर गोलियां मारी गई हैं। वो तो वहां पर खड़ी हुई एक टूरिस्ट लेडी जो वहां पर थी और जो